हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते। परमाणु ऊर्जा अणुशक्ति संपन्न खनिज। प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में ऊर्जा होती है। इन पदार्थों में कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनमें अधिक ऊर्जा होने के कारण उनसे स्वतः ऊर्जा निकलती रहती है, जैसे यूरेनियम। इस प्रकार प्रकृति में विद्यमान उन तत्वों में जिनके परमाणुओं में ऊर्जा होती है, उन्हें हम अणुशक्ति संपन्न खनिज या रेडियो सक्रिय रेडियो एक्टिव खनिज कहते हैं। प्रकृति में विद्यमान यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट, इल्मेनाइट, जिरकान, एंटीमनी सभी रेडियो सक्रिय तत्व हैं। यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों के विखंडन से परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 किलो यूरेनियम के विखंडन से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, उतनी ऊर्जा कोयला से प्राप्त करने के लिए लगभग 250 टन कोयला को जलाना पड़ेगा। अतः यूरेनियम किसी दूसरे खनिजों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम है। प्रकृति में विद्यमान यूरेनियम स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, जबकि थोरियम प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। थोरियम किसी दूसरी अन्य खनिज संरचना में मिला हुआ रहता है। थोरियम जिस खनिज संरचना में मिश्रित रूप में पाया जाता है, उसे मोनोजाइट बालू कहते हैं। यूरेनियम में स्वतः विखंडन की क्षमता होती है, अर्थात यूरेनियम से स्वतः ऊर्जा मुक्त होती रहती है। यदि मनुष्य यूरेनियम का विखंडन न करे तो भी इससे स्वतः ऊर्जा निकलती रहती है। स्वतः विखंडित होने के गुण के कारण यूरेनियम का उपयोग विद्युत निर्माण के लिए किया जाता है। यद्यपि कि थोरियम भी रेडियो सक्रिय खनिज है, किंतु स्वतः विखंडित न होने के गुण के कारण इसका उपयोग विद्युत निर्माण में नहीं किया जाता है। यूरेनियम में स्वतः विखंडन की क्षमता होने के कारण यूरेनियम परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। पिचब्लेंड और कॉर्नोकाइट यूरेनियम के प्रमुख अयस्क हैं। भारत में लगभग 70% यूरेनियम उत्पादन झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिला में जादूगोड़ा की खान में होता है। भारत में यूरेनियम उत्पादन के 4 क्षेत्र हैं: जादूगोड़ा झारखंड, बगजाता झारखंड, खासी पहाड़ी पर महाडस्क नामक स्थान पर, आंध्र प्रदेश में तुम्मलापल्ली। आंध्र प्रदेश के तुम्मलापल्ली यूरेनियम भंडार की खोज वर्ष 2011 में की गई थी। थोरियम केरल तट पर मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। भारत विश्व में सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश है। भारत में थोरियम के भंडार झारखंड एवं केरल राज्यों में स्थित है। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हीरे के समान कार्बन का ही अपरूप है। ग्रेफाइट के परमाणु बंध कमजोर होने के कारण इसके परमाणु एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। यही कारण है कि पेंसिल के लेड में उपयोग होने वाला ग्रेफाइट लिखने योग्य बन जाता है। हीरा कार्बन परमाणुओं की मजबूत बंध होने के कारण यह प्रकृति का अत्यधिक कठोर तत्व होता है। ग्रेफाइट का उपयोग 2 क्षेत्रों में किया जाता है: पेंसिल की लीड में, 2 परमाणु रिएक्टर्स में मंदक के रूप में। पेंसिल के लेड के रूप में उपयोग किया जाने वाला ग्रेफाइट अत्यंत ही निम्न कोटि का होता है, जबकि अच्छे किस्म के ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टर्स में मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो सक्रिय तत्वों के परमाणुओं से निकलने वाली ऊर्जा को एक साथ प्राप्त करने के लिए परमाणुओं का विखंडन कराया जाता है। अनियंत्रित परमाणुओं का विखंडन अत्यधिक विध्वंसक हो जाता है, इसलिए परमाणु विखंडन का नियंत्रण परमाणु रिएक्टर्स में किया जाता है। परमाणु रिएक्टर्स में विखंडन की क्रिया को मंद कर दिया जाता है।
इस प्रक्रिया में ही ग्रेफाइट की छड़ों का उपयोग किया जाता है। एक परमाणु के विखंडन से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अतः परमाणु रिएक्टर्स में ग्रेफाइट के छड़ों के द्वारा 2 न्यूट्रॉनों को सोख लिया जाता है। अब एक परमाणु से निकला हुआ न्यूट्रॉन एक परमाणु का विखंडन करता है। ऐसी स्थिति में श्रृंखला अभिक्रिया नहीं चल पाती है और धीरे धीरे ऊष्मा प्रवाहित होती है। इस ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्यों जैसे विद्युत निर्माण आदि में किया जाता है। भारत में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ कुल ग्रेफाइट के भंडार का लगभग 35% पाया जाता है। भारत में ग्रेफाइट के भंडार वाले शीर्ष राज्य अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और ओडिशा हैं। भारत में ग्रेफाइट का उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य तमिलनाडु, ओडिशा तथा झारखंड राज्य हैं। भारत अपने उपयोग में लाए जाने वाले ग्रेफाइट का अधिकांश भाग विदेशों से आयात करता है। जिरकॉन जिरकॉन भी थोरियम के समान ही केरल तट पर मोनोजाइट बालू से निकाला जाता है। बेरिलियम, इल्मेनाइट और एंटीमनी पदार्थों का उपयोग भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। टैग्स